कोई मदद नहीं मांगी है, न ईरानियों से न तो आज़ाद हुकूमत बनकर आलम इस्लाम का एक हिस्सा बने। यही हमारी अल्लाह से दुआ है। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना इलियास सलाई साहब दुआ फरमाएं। अफ्तार तो फतक़ब्बल मिन्नी, इफ्तार कीजिए हज़रात। फ़लस्तीन की मदद फरमा। ऐ रब्बे करीम, अहले फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को परवरदिगार फतह व नुसरत अता फरमा। रब्बे करीम, उनकी शुहदा की दर्जात को बुलंदी अता फरमा। रब्बे करीम, वो मासूम जो ज़मीन के शहीद हुए, रब्बे करीम उनके खून को नतीजा खैज बना दे। रब्बे करीम, वहाँ की बेवाएँ, वहाँ की यतीम, ऐ परवरदिगार ये बेवाएँ और यतीम जो है अल्लाह इन पर रहम है और इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर। उन्होंने जो है हमसे कोई मदद नहीं मांगी है, न ईरानियों से, न सऊदियों से, न इंडोनेशियाओं से, न पाकिस्तान से, किसी मुल्क, न तुर्की से और न कतर से, किसी से कोई मदद नहीं मांगी है। उनका केस अल्लाह के दरबार में है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसका फैसला जल्द जल्द करेगा। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी। हम तो समझते हैं कि इस मौके पर अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर फ़लस्तीनी रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ परवरदिगार, अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा। ऐ रब्बे करीम, अहले फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को परवरदिगार फतह व नुसरत अता फरमा। रब्बे करीम, उनकी शुहदा की दर्जात को बुलंदी अता फरमा। रब्बे करीम, वो मासूम जो ज़मीन के शहीद हुए, रब्बे करीम उनके खून को नतीजा खैज बना दे। रब्बे करीम, वहाँ की बेवाएँ, वहाँ की यतीम, ऐ परवरदिगार ये बेवाएँ और यतीम जो है अल्लाह इन पर रहम फरमा, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। परवरदिगार ये जो लड़ाई है रब्बे करीम ये खालिस तेरे दीन के खातिर है, मस्जिद अक़सा की बाज़ियाफ़त के लिए हैं। रब्बे करीम, तेरे घर को आज़ाद करने के लिए, तेरे घर को आबाद करने के लिए अब तक 13,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और नौजवान शहीद हो चुके हैं। रब्बे करीम, उनके रेगिस्तान कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए हैं। उसके बावजूद ऐ परवरदिगार, उनके सब्र और उनकी इस्तिक़ामत और उनकी अज़ीमत, ऐ परवरदिगार 21वीं सदी में पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक निशान बन गई है ईमान का। ऐ परवरदिगार, तू उन लोगों की इन कुर्बानी कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ परवरदिगार, उनकी आहों और उनकी चीज़ों को परवरदिगार सुन ले। ऐ रब्बे करीम, अमेरिका और इजराइल जैसे जालिमों के इस्तिबदाद को खत्म फरमा। ऐ परवरदिगार, ये दुनिया का जुल्म और तागूत जो ऐ रब्बे करीम उन निहिते और मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं और जो नाकाबिल बयान उनको अज़ियतें पहुँचा रहे हैं, ऐ रब्बे करीम इनको नेस्त नाबूद फरमा। ऐ परवरदिगार, तेरे ही फैसले से जो बद्र में नाफिज हुए, तूने अपनी जो है गैबी मदद से हज़ारों फरिश्ते बद्र के मैदान में उतारे। ऐ परवरदिगार तो फतक़ब्बल मिन्नी, इफ्तार कीजिए हज़रात। इस मौके से क्या पैगाम देना पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने आज जो यहाँ पर इफ्तार का अहतमाम किया। जिस तरह फ़लस्तीनी इफ्तार का अहतमाम कर रहे हैं, उसी तर्ज के ऊपर आज औरंगाबाद शहर के शहरियान भी जो है तो कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इजराइल की मजम्मत करता हूँ, हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि वो इजराइलियों के जुल्म से फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए जो भी खारिजा पॉलिसी के तहत कर सकते हैं तो ज़रूर ज़रूर करें। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह फ़लस्तीनियों के ऊपर रहम करम अता फरमाए।
इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में, जहां पर तमाम जमातों की एक मुत्तहिदा तंजीम मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की तरफ से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म और जबर को के एक एहसास के साथ यहाँ के मुसलमानों के साथ एक आम इफ्तार का अहतमाम किया गया, दुआओं का अहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदार जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, इलियास फलाही साहब, मेराज साहब और तमाम ज़िम्मेदारान। आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि किस एहसास के साथ जो है तो इस इफ्तार का आज इनेकाद किया गया और क्या मुतालबात जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल इस इफ्तार, इस दुआया तकरीब के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाना चाहती है। मैं ज़िया साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि एक सादा सी जो तकरीब इफ्तार की रखी गई, किस एहसास के साथ रखी गई? ये इसलिए रखी गई है कि हम उनके साथ खड़े हैं, ये बतलाना मकसूद है। जो लोग खुले आसमान के नीचे रोज़ा खोल रहे हैं, जो लाशें समेट रहे हैं, जिनकी तदफीन कर रहे हैं, 35,000 से ज़्यादा लाशें अपने बच्चों और औरतों की उठा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो इसराइल के ख़िलाफ़ घुटने टेकने पर तैयार नहीं है। वो अपने ईमान, अपनी इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहे हैं और 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसराइल के सामने उनकी ताकत कमज़ोर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके साथ खड़े होकर ये इजहार करना चाहते हैं कि ईमान का दावा तुमने किया, ईमान का दावा हमने भी किया है। उस ईमान के हवाले से हम और आप एक ही राह के राही हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत इनसे हमारा मुतालबा है कि जो फ़लस्तीन की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो अमल करे और हुकूमत इसराइल पर दबाव बनाए कि वो सीज़ फायर करे और गज़ा से अपनी फ़ौजों को निकाले और वहाँ पर हमास को बहाल करे और मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया को तस्लीम कराए। ये हमारा आमतौर से आप लोग देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी इफ्तार का इनेकाद किया जाता है, बड़ी शानदार तकारीब का, मंडप का, टेबल्स का, अच्छे मशरूबात का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन आज खुले आसमान के नीचे एक खजूर और एक पानी के बोतल के साथ ये एहसास करने की कोशिश की जा रही है और ये पैगाम दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, बिलखुसूस औरंगाबाद का मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमानों के शाना बशाना खड़ा है और उनकी उस जुल्म को, उस तकलीफ़ को वो महसूस करता है और हुकूमत हिंद से यही मुतालबा करता है कि वो फ़लस्तीन की हर मुमकिन मदद करे और इसराइल की सख्त से सख्त मुखालफत करे। हुकूमत हिंद से इस मामले में ये मुतालबा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम को भारतीयों ने पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया और भारत की आज़ादी का वक्त और फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने कब्ज़ा किया वो सेम वक्त था। इसलिए भारत के आज़ादी के वक्त के जितने मुखलिस रहनुमा थे उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी की शिद्दत को महसूस किया और भारत की खारजा पॉलिसी में इसको शामिल किया कि फ़लस्तीन की आज़ादी भारत के खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। तो इस वक्त हम हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इसराइल के दबाव में ना आए और जिस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर बैनुल-अक़वामी अदालत ने भी और बैनुल-अक़वामी अवाम ने भी इस बात उसका रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।